हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ये क्लास 6 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा। तो पहले हम इसकी छोटी छोटी सी बातें समझेंगे, उसके बाद हम टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स तो वेरिएबल्स या लिटरल्स भी इनको बोलते हैं हम। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? द लेटर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर और सम अदर क्वांटिटीज इन जनरल आर कॉल्ड लिटरल्स और वेरिएबल्स। यानी किसी भी क्वांटिटी या नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लेटर्स का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये हमारे ए बी सी डी या एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा कि वेरिएबल्स जिन लेटर्स को हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी भी क्वांटिटी या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज करते हैं वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है इसमें हमारा ये है इसमें पावर ऑफ वेरिएबल्स। आगे है हमारा इसमें पावर ऑफ वेरिएबल्स। पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होती हैं हमारी? इफ कोई वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करें हम, वेरिएबल या लिटरल भी नाम दिया है इसको, वेरिएबल्स भी बोलते हैं इनको। यदि हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें 5 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, तो हमको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये यहाँ देखिए कि इफ़ अ लिटरल्स इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम बाई इट सेल्फ देन इट रिटर्न एज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी पावर हो गई 5। जितनी बार भी किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको पावर फॉर्म में लिख देंगे। और कैसे इसको रीड हम कैसे करते हैं? एक्स टू द पावर 5। तो ये हमारा रीड करेंगे, ये हमारा रीड करने का तरीका है कि कैसे इसको हम पढ़ेंगे। एक्स टू द पावर 5, जैसे यहाँ हमने वाई को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वाई की कितनी पावर हुई? 3 पावर हुई। तो हम इसको रीड करेंगे वाई टू द पावर 3। ठीक है जी। ऐसे ही ए को हमने 1 2 3 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी कितनी पावर हुई? ए की पावर कितनी हुई? 4। तो रीड क्या करेंगे? ए टू द पावर 4। अब ये जो हमारा ए टू द पावर 4 है, तो ये जो नीचे हमारा आए हैं, जो हमारा एक्स है, वाई है, ए है, ये हमारे क्या हैं? एक्स वाई ए, ये हमारे बेसिस है, इनको हम बेस बोलते हैं। और जो ऊपर हमने लिखा है ये इनकी पावर है 5 4 3, इनको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ ए टू द पावर 4 था तो ए हमारा बेस है, 4 हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम किसी भी वेरिएबल्स की पावर को देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? अ सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक वो सिंबल जिसकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारा कांस्टेंट होता है और ये हमारी चेंज नहीं होती है। ठीक है जी। वैल्यू डज नॉट चेंज विद द इन क्वेश्चन और सिचुएशन या किसी के अनुसार भी वो चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। ये यूँ समझ लिए सीधी सी भाषा में कि वो अगर किसी नंबर्स के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ तो वो हमारी क्या है जी? वो हमारा कांस्टेंट है। इसके बाद है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे? यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्ट रहता है। यानी फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं आपके प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन जो फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्ट रहता है, यानी जुड़ा रहता है, वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसके बाद हमारा टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होती हैं?
टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन का पार्ट है ये हमारा एक्सप्रेशन का पार्ट है, अलग अलग हिस्से हैं, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है हमारा? एनी फैक्टर ऑफ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर, यानी किसी भी टर्म्स का एक पार्ट है ये जो आपका कोफिशिएंट है, या ये दो टाइप के हो सकते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट यानी वेरिएबल कोफिशिएंट। अब जैसे मान लिया किसी वेरिएबल के साथ किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई है तो वो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसका कोफिशिएंट है। अब मैं आपको यहाँ देखो ये एग्जांपल से समझिए, यहाँ 12xy लिखा हुआ है, तो ये हमारा अगर हम बात करें कि कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, तो यहाँ जिसका भी हमें कोफिशिएंट फाइंड करना हो उसको आप हाइड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ y का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो y को हाइड कर दिया मैंने यहाँ, तो क्या दिखाई दिया 12x, तो यहाँ y का कोफिशिएंट हमारा 12x हुआ। और अगर हम xy के कोफिशिएंट की बात करें तो xy को हाइड कर दीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है 12, तो ये हमारा 12 जो है ना ये कोफिशिएंट है। ठीक है जी, यानी किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ होती है तो वेरिएबल्स का वो क्या होता है आपका कोफिशिएंट होता है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक अनलाइक टर्म्स, टू और मोर टर्म्स हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, यानी वो टर्म्स जिनमें एल्जेब्रिक फैक्टर सेम हो विद सेम पावर, यानी सेम एक्सपोनेंट, उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, सेम वेरिएबल होने चाहिए विद सेम पावर, वो आपका लाइक टर्म्स होती हैं। और अनलाइक टर्म्स में क्या होता है? अनलाइक टर्म्स में आपके वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं। काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि आपके एल्जेब्रिक काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स होंगे। मोनोमियल्स में क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, जिसमें वन टर्म होगी वो आपका मोनोमियल होगा। बाइनोमियल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, जहाँ टू टर्म्स होंगी वो आपका बाइनोमियल होगा। जैसे ये आपका 23 एक ओनली सिंगल टर्म है, 5y सिंगल टर्म है, 16xy सिंगल टर्म है, तो ये आपका मोनोमियल। और बाइनोमियल में देखिए आप यहाँ 8n-4m, यहाँ टू टर्म्स ये, तो ये आपको बाइनोमियल्स है। ऐसे यहाँ देख लिया x² - 6xy दो टर्म है, तो ये आपका बाइनोमियल है। इसके बाद है ट्राइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म होंगी वो आपका ट्राइनोमियल होगा। जैसे ये देखिए आप यहाँ a² + 2ab + b², यहाँ थ्री टर्म है तो ये आपका ट्राइनोमियल होगा। इसके बाद है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है वन और मोर टर्म, किसी एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होगी तो आपका पोलिनोमियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।